नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे। अब तो ये जो भी कानून ला रहे हैं इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर ऐसे कानून रहे तो कल ये भी इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं, ये भी इसके शिकार हो सकते हैं। इनको जो है आज़ादी दिलाई नहीं, इसलिए आज़ादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से उस आज़ादी को खत्म करने का प्रयास किया और हर बार ये नया हथकंडा लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये चोर की मानसिकता होती है और ऐसा बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में किया। भले मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं लेकिन एक एमएलए से इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई, ऐसे ही एमएलए को खरीद करके। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार में चल रही है। आप बखूबी जानते हैं कि इस यात्रा का नाम है वोटर अधिकार यात्रा। और इस वक्त की ब्रेकिंग खबर ये कि यात्रा के बीच में ही संजय यादव और कन्हैया कुमार ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली है और इस पीसी में कन्हैया कुमार ने कई बातों का जिक्र किया है, क्रोनोलॉजी को समझा दिया है, पोल खोल कर रख दी है। तो क्या कुछ कह रहे हैं गरजते हुए कन्हैया कुमार, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जो गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर उसको धमकाना चाहते हैं क्या, उसको डराना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसा? देखिए, सत्ता का अहंकार ऐसा ही होता है, ये बड़ी जल्दी सर पे चढ़ जाता है। अव्वल तो ये जो भी कानून ला रहे हैं इनको समझना चाहिए कि इनकी सरकार हमेशा नहीं रहने वाली है। अगर ऐसे कानून रहे तो कल ये भी इसके भुक्तभोगी हो सकते हैं, ये भी इसके शिकार हो सकते हैं। लेकिन सत्ता के अहंकार में ये कुछ भी सोचने समझने को तैयार नहीं है। ये पूरा जो हमने आपको विषय बताया है कि जब से ये सरकार 2014 में आई है, आप इसके एक एक काम को देखिए। पहले ये यूनिवर्सिटी के भीतर विरोध के स्वर को दबाए, देश के जन आंदोलनों को कुचला, एक्टिविस्टों को, लेखकों को, पत्रकारों को, जो भी इनके खिलाफ लिख रहे थे उनको जेलों में बंद किया। अरे एनडीटीवी तो अभी भी चल रहा है ना, चल रहा है ना। आप अदानी जी चला रहे हैं तो चल रहा है। पहले जो है उस पर ईडी और सीबीआई चल रहा था। जैसा कि इन्होंने कहा संजय जी ने कि 1 मिनट में जो है आपका परिचय बदल जाएगा। आप भाजपा से लड़ते रहिए, आप भ्रष्टाचारी और देशद्रोही रहेंगे। आप भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, आप तुरंत सदाचारी हो जाएंगे। हम बार बार कहते हैं कि भाजपा पार्टी नहीं है, वॉशिंग मशीन है, तुरंत धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो इन्होंने शुरू से एक व्यवस्था की कि कैसे जनता का वोट लेकर के जनता को ही गुलाम बना दिया जाए। देश की आजादी में यदि ये हिस्सा लेते, अंग्रेजों से लड़ते, तो ये ऐसा नहीं करते। क्योंकि जो इन्होंने बनाया ही नहीं है, जाके पैर न फटे बिवाई वो का जाने पीड़ पड़ाई। इनको जो है आजादी दिलाई नहीं, इसलिए आजादी से इनको कोई लेना देना नहीं है। तो ये शुरू से उस आजादी को खत्म करने का प्रयास किया और हर बार ये नया हथकंडा लेकर के आते हैं। बिल्कुल ये चोर की मानसिकता होती है। एक बार पकड़ा जाएगा तो अगली बार चोरी करने की आदत नहीं छोड़ सकता। चोर चोरी से गया कि तुम्बा फेरी से गया, एक कहावत है। तो ये चोरी तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि ये इनकी फितरत है। तो ये ना तरीका नया ले आते हैं। पहले विरोधियों को पकड़ पकड़ करके जेल में डाला, फिर ईडी का रेड करवा करवा करके जो है एमएलए को डराया, फिर रिजॉर्ट घुमा करके एमएलए खरीदे, एमएलए खरीद करके चुनी हुई सरकार गिराई। जब इसमें भी ये विफल होने लगे, बिहार में सफल नहीं हुए, राजस्थान में सफल नहीं हुए, झारखंड में सफल नहीं हुए, तब इन्होंने वोट चोरी का कार्यक्रम किया। वोट चोरी के कार्यक्रम से भी इनको जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिली। आप मुझे बताइए, अब की बार 400 पार का नारा क्यों दिया गया था? आया तो इनको 240। वो इसलिए दिया गया था कि वोट चोरी करके ये 400 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये 400 तक नहीं पहुंच पाए। तो इन्होंने जो है, पहले चुनाव आयोग इस बात को इनकार करती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी है। बार बार चुनाव आयोग ये कहती रही कि हमारे वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। जब सबूत उनके मुंह पे मारा गया तो कह रहे हैं कि उसी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए तो एसआईआर कर रहे हैं। बताइए, दूध की रखवाली बिल्ली करेगी? जो चुनाव आयोग इतनी ईमानदारी नहीं बरत रही है कि राहुल गांधी जी से हलफनामा मांग रही है और गोली मार ठाकुर से जो है ना हलफनामा नहीं मांग रही है।
वो बिल्ली जो है दूध की रखवाली करेगी। चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए। जब इनको लगा कि वोट चोरी पर भी हल्ला हो गया है तो इन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेकर के आए। पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराए, अब जो है ना मुख्यमंत्री चुराएंगे। और असल में मैं आपको बता दूं, ये चाहते हैं जैसे भाजपा के भीतर अमित शाह और मोदी जी के सामने कोई आवाज नहीं निकालता है, कल को एनडीए की भी यही हालत हो जाए। नीतीश कुमार अगर चाहे भी कि मुझे पलटना है तो उनको पलटने ही नहीं दिया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू यदि चाहे भी कि हमको पलटना है तो उनको पलटने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाएगा। कहेंगे पलटोगे तो जेल जाओगे, तुरंत घर पे ईडी भेजेंगे, 30 दिन जेल में रखेंगे, उसके बाद तुम सीएम ही नहीं रहोगे। फिर तुम्हारा ही एमएलए लेकर के वही जेडीयू के सारे एमएलए जब भी कहते हैं नीतीश कुमार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहना शुरू कर देंगे, वही सारा एमएलए लेकर के भाजपा अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। दिक्कत यह है कि इनको पाला पड़ा है बिहार से, यही इनका सारा कैलकुलेशन खराब हो गया है। क्यों? क्योंकि बिहार में लोकतंत्र का इतिहास 47 से नहीं शुरू होता है। बिहार में लोकतंत्र का इतिहास बुद्ध के काल से शुरू होता है, लिच्छवी गणराज्य से शुरू होता है। बिहार की धरती 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का सेंटर रहा है। बिहार की धरती इस देश के हर आंदोलन का सेंटर रहा है। ये एसआईआर करने के लिए आ गए बिहार। अब बिहारी इनको भादों के रौदा में शीतलहरी का मजा दिलाने वाला है। और उसका असर मैं आपको बता दूं कि कल प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं उस पुल का उद्घाटन करने के लिए जिसका उद्घाटन वो ऑलरेडी कर चुके हैं। डबल इंजन की सरकार में एक ही पुल का दो बार उद्घाटन किया जाता है। यही डबल इंजन की सरकार है। क्यों? क्योंकि जनता जो आ रही है वोटर अधिकार यात्रा में उमर करके, तो प्रधानमंत्री जी मिस कर रहे हैं। उनको भी रील बनाने का मन कर रहा है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्रधानमंत्री को देखे हैं लाइक और सब्सक्रिप्शन के लिए भीख मांगते हुए? इकलौते ऐतिहासिक प्रधानमंत्री भारत की भूमि में हुए हैं जो सब्सक्रिप्शन और लाइक के लिए भीख मांगते हुए दिखते हैं। तो उनको भी मन किया है कि दो नेता प्रतिपक्ष जो है यात्रा निकाल रहे हैं बिहार में, पूरा इंडिया ब्लॉक साथ में है, तो उनको मन किया कि थोड़ा हम भी रील बना लेते हैं। तो कल गंगा जी के किनारे जो है ना वो रील बनाएंगे। तो गंगा के किनारे, गंडक के किनारे, सोन के किनारे, बागमती के किनारे, बलान के किनारे, कोसी के किनारे रहने वाली जो बिहार की आवाम है उसने ये तय किया है कि लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। इनकी हर कोशिश को हम नाकामयाब करेंगे। इनका बहुमत संसद में जरूर है, सड़क पे हम अपनी बहुमत साबित करेंगे। इसीलिए यह यात्रा चल रही है, अनवरत जारी है। जवाब देना पड़ेगा कि इस देश में मताधिकार की चोरी क्यों की जा रही है। और हमारी समझ ये है कि मताधिकार की चोरी इसलिए की जा रही है ताकि जनता का काम ईमानदारी से नहीं करना पड़े। चोरी की सरकार बेरोजगारी के सवाल को नहीं हल कर सकती। हमारे साथी कुछ हार जीत की कोई बात नहीं है, बात अधिकार की है। मेरे हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल है कि इस देश की जनता के पास मताधिकार होना चाहिए। ये एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, ये इस देश की संस्कृति, इतिहास और भविष्य का सवाल है। जब लोगों के हाथ में वोट ही नहीं होगा तो उसके पास कुछ नहीं होगा। आप मुझे बताइए कि हमने वोट दिया इनको, ठीक है, और जो है चुना हमने इनको, अब ये सरकार बनाएंगे ही नहीं, सरकार कोई और बनाएगा। और ये पिछले 11 साल से हम लोग देख रहे हैं। मैं जो कह रहा हूं उसमें झूठ क्या है मुझे बता दीजिए। क्या महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी के होटल में नहीं थे? इस राज्य का विधायक उठा करके उस राज्य में रिजॉर्ट में छुपा करके नहीं रखे? ऑपरेशन लोटस नाम दिया और चुनी हुई सरकारों को नहीं गिराया? तो पहले एमएलए चुराते थे, फिर वोट चुराना शुरू किया, अब चुना हुआ मुख्यमंत्री चुराएंगे। केजरीवाल जी को जेल में बंद कर दिया। जितना दिन वो जेल में बंद रहे तो मतलब वो मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं कानून के हिसाब से। फिर उनका एमएलए जो है उसको लेकर के अपनी सरकार बना देंगे। और ऐसा बीजेपी ने नॉर्थ ईस्ट में किया। भले मोदी जी मणिपुर नहीं गए हैं, लेकिन एक एमएलए से इन्होंने अपनी मुख्यमंत्री बनाई, ऐसे ही एमएलए को खरीद करके। तो आप मुझे बताइए, जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा, लोगों के पास मताधिकार ही नहीं बचेगा, तो कोई आम साधारण पृष्ठभूमि के लोग जो हैं उनको न चुनने का अधिकार होगा, न चुनाने का अधिकार होगा।
और जब सरकार चुनी हुई नहीं होगी, चोरी से बनी होगी, तो वो बेरोजगारी कैसे दूर करेगी और क्यों दूर करेगी? वो महंगाई क्यों दूर करेगी? वो पलायन क्यों रोकेगी? वो नौकरियां क्यों देंगी? वो जनता के विकास का काम क्यों करेंगे? जब नेता को ये मालूम है कि चोरी से ही नेता बनना है, तो वो जनता के लिए काम क्यों करेंगे? इसीलिए मैं आपको बताऊं कि ये लोकतंत्र की परिपाटी खराब कर रहे हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो जमीनी स्तर पर ये ऑलरेडी हो रहा है। आप देखिए कि एक कोई पार्षद चुना जाता है और 5 साल के कार्यकाल में 2 बार बिकता है। बिकता है कि नहीं बिकता है? 2 बार बिकता है। एक बार बिक करके एक मेयर को चुनता है, फिर जब 2 साल हो जाता है, 2 साल का नियम है कि 2 साल से पहले वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते हैं, तो जो ही 2 साल होता है कि फिर से सारे पार्षद को लेकर के रांची चले जाइए, फिर वही पार्षद दोबारा बिकता है और दोबारा मेयर चुनता है। तो ये ऊपर से लेकर के नीचे तक लोकतंत्र को भ्रष्ट कर रहे हैं, लोकतंत्र को समाप्त कर रहे हैं। और लोकतंत्र एक बार यदि समाप्त हो गया तो याद रखिएगा कि आजादी भी नहीं बचेगी, क्योंकि आजादी का आधार है लोकतंत्र और लोकतंत्र का आधार है मताधिकार। इसीलिए हम बार बार ये बात कह रहे हैं। तो सरकार पूरी कोशिश करती है, पूरी मीडिया उनके पीछे लगाती है, तमाम एजेंसियां उनके पीछे लगाती हैं। आप मुझे बताइए कि चुनाव आयोग ने, मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 बुनियादी सवाल का जवाब नहीं दिया। एक कि आप तो कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो अभी गड़बड़ी कहां से निकल गई? और 2, अगर आप गड़बड़ी ठीक करना चाहते हैं तो एसआईआर को लेकर के इतनी हड़बड़ी क्यों है? क्यों जब बाढ़ आई हुई है, बारिश हो रही है, चुनाव होने को है, 2003 में हुआ था, 2025 में ही आपको क्यों करना है? क्योंकि इनकी चोरी का पुराना हथकंडा पकड़ा गया है, तो ये सुसीना चोरी का हथकंडा लेकर के आए हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं बार बार लोकतंत्र खतरे में है, मतलब हम खतरे में नहीं हैं। मेरे कैरियर की चिंता मत कीजिए। कितना आसान है, कितना आसान है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कहने लगे, कैरियर बन जाएगा चकाचक। हमारी चिंता नहीं है, एक व्यक्तिगत जो है कैरियर का सवाल नहीं है, और ना हमारी पार्टी की चिंता का सवाल है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, सरकार बनाने के लिए संघर्ष नहीं कर रहे हैं। एक उत्तरदायी सरकार हो, पारदर्शी तरीके से चुनी हुई सरकार हो, ईमानदारी से सरकार बनेगी, तभी ईमानदारी से जनता के लिए काम करेगी। चोरी से चुनी हुई सरकार जनता के लिए ईमानदारी से काम नहीं कर सकती है। अब सुनिए, यात्रा में भी सब लोगों को जाना है। 1 सेकंड, 1 मिनट रुकिए। तो सुना आपने कि कन्हैया कुमार किसकी पोल खोल रहे थे, ऑपरेशन लोटस का भी जिक्र किया है, और क्या कुछ कहा है कन्हैया कुमार ने वो भी हमने आपको सुनाया है। एक बार फिर से कन्हैया कुमार ने विस्फोटक बयान दे दिया है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।